सनातन धर्म पर हर तरफ से चोट देने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाने वालों में दक्षिण भारत से रिटायर्ड प्रोफेसर से लेकर मध्य भारत के बड़े नेता तक शामिल है। अब सवाल यह है किस तरह से हिंदू धर्म की आस्था पर चोट करने का ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये महज संयोग है या फिर प्रयोग? पहले रिपोर्ट देखिए। चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा पूरे समय विकास कराएंगे। बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती। दरबार में चमत्कार को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच सनातन पर प्रहार को लेकर एक और बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक रिटायर्ड प्रोफेसर और लेखक के.एस. भगवान ने कर्नाटक के मांड्या में भगवान श्री राम को लेकर सवाल उठाया है कि उन्हें कैसे आदर्श माना जा सकता है। के.एस. भगवान ने कहा है, राम राज लाने की बात होती है। अगर कोई वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़ता है तो ये प्रमाणित होता है कि राम आदर्श नहीं थे। उन्होंने 11,000 साल तक शासन नहीं किया, बल्कि सिर्फ 11 साल शासन किया। राम दोपहर में सीता के साथ बैठते थे और पूरे दिन पीते थे। बिना परवाह किए पत्नी सीता को वन में भेज दिया। पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे शूद्र शांबू का सिर काट दिया। वो कैसे आदर्श हो सकते हैं? के.एस. भगवान के इस बयान के बाद संत समाज बेहद आक्रोशित है। संत समाज ने कर्नाटक सरकार को एक्शन लेने की सीधी चेतावनी दी है। साथ ही प्रोफेसर को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी है। कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है और कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो कर्नाटक के अपने को के.एस. भगवान लिखते हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक और जिस वाल्मीकि रामायण का चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी वो आकर के हमसे चर्चा कर लें, शास्त्रार्थ कर लें। और इस तरह से अगर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई भी जहर उगलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कर्नाटक सरकार से यहीं से कहा, जितना जल्दी हो सका इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करो। उनका कुकृत्य रहा होगा, उनके इसी जीवा के कारण जो है उनका मुख पे कालिक पोता गया। अर्थात इनके जो है जीवा ही सबसे बड़ा विनाशकारी है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवा छत विच्छत कर खंडित कर देना चाहिए, अर्थात इनके जीवा को काट देना चाहिए। किंतु हम जो है सनातनी लोग अपने संविधान का पूर्ण सम्मान करते हैं, इसलिए हम कानून से इस बात की जो है दरखास्त करेंगे कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वाल्मीकि रामायण के साथ साथ चर्चा में रामचरितमानस भी अचानक से आ गया। बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस को लेकर कहा कि इसमें बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हटाए जाने की जरूरत है और इस पुस्तक पर पाबंदी लगाई जाए। कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है। स्वाभाविक है आक्रोश इसे लेकर भी भड़का हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से चुनाव हारे हैं वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है। अचानक से देश के अलग अलग हिस्सों से आस्था पर आघात और बयानबाजी का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे देखते हुए इसके जल्दी थमने के आसार नजर तो नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।